दिल्ली ब्लास्ट की पूरी कहानी डॉक्टर उमर के इर्द गिर्द घूम रही है। आखिर डॉक्टर उमर ने कार में ब्लास्ट लाल किले के करीब क्यों किया? 3 घंटे तक विस्फोटक से भरी कार में बैठकर डॉक्टर उमर क्या कर रहा था? डॉक्टर उमर के दिमाग में आखिर क्या चल रहा था? आज हम डॉक्टर उमर के दिमाग की ब्रेन मैपिंग करेंगे, क्योंकि उमर की ब्रेन मैपिंग से ही पता चलेगा कि आखिरकार ब्लास्ट की साजिश का पूरा सच क्या है। डॉक्टर उमर के दिमाग में क्या चल रहा था? दिल्ली में कहां-कहां हमले की पूरी प्लानिंग थी? क्या 6 दिसंबर को दिल्ली में होना था हमला? क्या साजिश का खुलासा होने से बदला प्लान? कार ब्लास्ट वाले डॉक्टर उमर की ब्रेन मैपिंग। डॉक्टर उमर ने कार ब्लास्ट के लिए लाल किले की रेड लाइट को चुना, लेकिन हमले से पहले उसके दिमाग में कई लोकेशन घूम रही थी। उमर ने कनॉट प्लेस की रेकी कर रखी थी। उमर ने मयूर विहार, लाल किला, गौरी मंदिर, जैन मंदिर और चांदनी चौक की रेकी कर रखी थी। यानी उमर जब फिदाइन बनकर विस्फोटक से भरी कार लेकर निकला तो उसके दिमाग में दिल्ली की कई लोकेशन घूम रही थी, लेकिन डॉक्टर उमर ने लाल किले की रेड लाइट को चुना। लाल किले के बाहर बम धमाका करने से पहले उमर मोहम्मद लाल किले से कुछ दूरी पर सुनहरी मस्जिद की पार्किंग में जाता है और कार में बैठकर घंटों इंतजार करता है। कार में विस्फोटक था, वो फिदाइन हमला करना चाहता था। बहुत मुमकिन है कि पार्किंग में ही वो धमाका करना चाहता था, लेकिन सोमवार को लाल किला बंद होता है, इसलिए पार्किंग में भीड़ कम होती है। 3 घंटे तक वो पार्किंग में इंतजार कर रहा है। उसी दौरान उसे ब्लास्ट कहां करना है वो तय कर चुका था। बहुत मुमकिन है कि उसके आकाओं से निर्देश मिला, जिसके बाद वो कुछ दूर तक चलता है और लाल किले के बाहर धमाके को अंजाम दे देता है। कैमरे में कैद ये दिल्ली कार ब्लास्ट का वीडियो है। इसी कार में ब्लास्ट हुआ जिसे डॉक्टर उमर चला रहा था, लेकिन उमर ने लाल किले की रेड लाइट पर ब्लास्ट क्यों किया, ये बड़ा सवाल है। शुरुआती तहकीकात में पता चला है कि फरीदाबाद टेरर मॉड्यूल की प्लानिंग दिल्ली में बड़े पैमाने पर धमाकों को अंजाम देने की थी। इसी प्लानिंग के लिए फरीदाबाद, दिल्ली और उत्तर प्रदेश में बम बनाने की फैक्ट्री खोली गई। अभी तक सिर्फ फरीदाबाद से विस्फोटक बरामद हुआ है, लेकिन दिल्ली और उत्तर प्रदेश में फरीदाबाद टेरर मॉड्यूल की बम फैक्ट्री के ठिकानों का पता लगाने में जांच एजेंसियां जुटी हुई हैं। बड़ी बात यह है कि फरीदाबाद से 360 किलो विस्फोटक बरामद हो चुका है। ये बारूद का इतना बड़ा जखीरा है कि एक साथ दिल्ली में दर्जनों जगह पर हमले किए जा सकते थे। किलो से कितनी आईडी बनाई जा सकती है, कितने बम बनाए जा सकते हैं? कम से कम 400-450 बम बन सकते हैं। और ये इंडियन मुजाहिदीन का बड़ा ट्राइड नुस्खा रहा है। चाहे आप जयपुर ब्लास्ट हो, चाहे अहमदाबाद ब्लास्ट हो, चाहे मुंबई का 26 जुलाई 2006 का सीरियल ट्रेन ब्लास्ट रहा हो। मतलब यही है कि दिल्ली में बड़े पैमाने पर सीरियल ब्लास्ट की प्लानिंग थी। जांच एजेंसियों से मिली जानकारी के मुताबिक डॉक्टर उमर फरीदाबाद टेरर मॉड्यूल की अहम कड़ी था, जिसके तार कश्मीर और आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद से जुड़े हुए थे। टेरर मॉड्यूल के खुलासे के बाद गिरफ्तारी हुई। आरोपियों से पूछताछ में पता चला है कि दिल्ली में 1-2 नहीं बल्कि सीरियल ब्लास्ट की प्लानिंग थी। 6 दिसंबर को दिल्ली में सीरियल ब्लास्ट को अंजाम दिया जाता। बाबरी मस्जिद का बदला लेने के लिए 6 दिसंबर को हमला करते। 6 दिसंबर को हमले की प्लानिंग थी, लेकिन उससे पहले ही फरीदाबाद टेरर मॉड्यूल का खुलासा हो गया। डॉक्टर उमर चकमा देने में कामयाब रहा, लेकिन फरीदाबाद टेरर मॉड्यूल से जुड़े 8 आरोपियों की गिरफ्तारी हो गई। जांच टीम डॉक्टर उमर को गिरफ्तार करती उससे पहले ही लाल किले की रेड लाइट पर ब्लास्ट को अंजाम दे दिया गया। लाल किले के बाहर धमाका दरअसल एक फिदाइन हमला था। डॉक्टर उमर ने खुदकुश हमला करते हुए कार से खुद को उड़ा दिया।
फरीदाबाद टेरर मॉड्यूल का खुलासा होने के बावजूद भी उमर मोहम्मद दिल्ली में बम धमाके करने में कामयाब रहा। उमर मोहम्मद विस्फोटक लदी कार से दिल्ली की तमाम इलाकों पर घूमते हुए लाल किला पहुंचा। दिल्ली पुलिस को भनक नहीं लगी, यहां तक कि दिल्ली पुलिस की एंटी टेरर यूनिट स्पेशल सेल को बकायदा इनपुट मिला था, बावजूद इसके वो बम ब्लास्ट रोकने में नाकाम रही। बारूद वाली कार लेकर डॉक्टर उमर ने पहले हरियाणा दिल्ली का बॉर्डर पार किया। इसके बाद दिल्ली की सड़क पर फिदायीन बनकर कई घंटों तक घूमता रहा। दिल्ली पुलिस की कई बैरिकेडिंग को पार किया, यहाँ तक कि 3 घंटे तक सुनहरी मस्जिद की पार्किंग में बैठा रहा। लेकिन फरीदाबाद टेरर मॉड्यूल का खुलासा होने के बाद भी जांच एजेंसियां वक्त रहते उसे पकड़ नहीं पाईं। नतीजा ये हुआ कि लाल किला रेड लाइट पर ब्लास्ट हुआ और करीब 1 दर्जन बेगुनाहों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। यानी बेगुनाहों के लहू की छींटें दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल और जांच एजेंसियों के दामन पर हैं, क्योंकि साजिश बहुत बड़ी थी। अगर जांच एजेंसियां वक्त रहते हरकत में आई होती तो डॉक्टर उमर के नापाक मंसूबों पर पानी फेरा जा सकता था। ये के बड़े साजिश का हिस्सा है, क्योंकि आप देखेंगे कि हिंटरलैंड में ये ताय विस्फोट घटनाएं जो होती थी, जिसमें तमाम जिन्हें नाम लिया, हैदराबाद ब्लास्ट हो, गया ब्लास्ट हो, चाहे आपका बोध गया में ब्लास्ट हो, लखनऊ कचहरी ब्लास्ट हो, चाहे अहमदाबाद ब्लास्ट हो, ये और यहाँ उसके दिन हुआ था धनतेरस दिन 29 अक्टूबर 2005 को वापस सार्वजनिक अमोनियम नाइट्रेट के इस्तेमाल हुए। तो ये जो हिंटरलैंड में अब जितनी ब्लास्ट की घटनाएं थी, चूंकि इतनी कार्रवाई हुई और इंडियन मुजाहिदीन एंड टेररिस्ट पर तो मैं भी इंस्ट्रूमेंटल रहा हूँ, कार्रवाई हुई, तो अब वो कार्रवाई को ये अपनी प्रेजेंस दिखाना चाहते हैं। तो मैं समझता हूँ ये साजिश है कि ये कोई चीज बड़ी प्लानिंग कर रहे थे और इसको जो एजेंसी ने पकड़ा है। जांच एजेंसियों से हुई चूक बहुत बड़ी है, क्योंकि डॉक्टर उमर जिस फरीदाबाद टेरर मॉड्यूल का मेंबर था, उस मॉड्यूल से जुड़े तमाम आरोपियों की गिरफ्तारी पहले ही हो चुकी थी। नाम डॉक्टर मुजम्मिल, पढ़ाई MBBS, काम आतंकी साजिश, फरीदाबाद से गिरफ्तार। नाम डॉक्टर अदील, पढ़ाई MBBS, काम आतंकी साजिश, सहारनपुर से गिरफ्तार। दोनों जम्मू कश्मीर के रहने वाले हैं। इनके साथ जम्मू कश्मीर पुलिस ने आरिफ निसार, यासिर, मकसूद अहमद, मौलवी इरफान अहमद और जमीर अहमद को गिरफ्तार किया है। ये सभी IED बम से आतंकी साजिश को अंजाम देने की फिराक में थे। जांच एजेंसियों को दिल्ली में बड़े हमले की प्लानिंग का सुराग मिल चुका था। गिरफ्तार हुए आरोपियों की निशानदेही पर 360 किलो विस्फोटक भी मिल चुका था। एक कैननकॉप असॉल्ट राइफल है विद 1 कैननकॉप असॉल्ट राइफल विद 3 मैगजीन्स एंड 83 लाइव राउंड्स, एक पिस्टल विद 8 लाइव राउंड्स, 2 एम्प्टी कार्ट्रिजेस, 2 एडिशनल मैगजीन्स। इसके अलावा 8 बड़े सूटकेसेस हैं, 4 छोटे सूटकेसेस हैं, प्लस एक बकेट, जिनसे अप्रोक्सीमेटली 360 kg जो है इनफ्लेमेबल मटेरियल बरामद हुआ है, जो कि सस्पेक्टेड अमोनियम नाइट्रेट है। और इसके अलावा टाइमर्स 20, टाइमर्स विद बैटरीज 4, एक जो है रिमोट्स 24, हैवी मेटल अप्रोक्सीमेटली 5 kg और वॉकी टॉकी सेट, इलेक्ट्रिक वायरिंग, बैटरीज एवं अन्य इस तरह का जो कॉन्ट्राबैंड मटेरियल है वो रिकवर किया गया। IED बनाने के लिए 2900 किलो विस्फोटक दिल्ली के करीब फरीदाबाद से बरामद हुआ, लेकिन इसके बाद भी दिल्ली पुलिस के चीफ सतीश गोलचा की नींद नहीं टूटी। दिल्ली के स्पेशल सेल के कर्ता धर्ता एडिशनल CP प्रमोद कुशवाहा का पूरा तंत्र कार ब्लास्ट रोकने में नाकाम रहा। सवाल यही है कि दिल्ली पुलिस के कमिश्नर सतीश गोलचा और स्पेशल सेल के एडिशनल CP प्रमोद कुशवाहा ने अपनी जिम्मेदारी क्यों नहीं निभाई। अरविंद ओझा, दिल्ली आज तक।